गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान आर्षि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान आर्षि बने, वह चाहता था कि वह एक महान सम्राट बने। उसने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक आर्षि बन सकता है, इसलिए उसने उसे पूरी खुशी में रखा। सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और सुख। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहां वे आनंद से रहते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। तभी उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा जो किसी चीज से बीमार था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, ओह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है? यह तो किसी के भी साथ घटित हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं ऐसा बन सकता हूं। इससे वह पूरी तरह परेशान हो गए थे। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अंत्येष्टि देखी। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह अभी मर गया, बस इतना ही। इसका क्या मतलब है? ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? बस खाना, मौज मस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? वह अपने आप में उथल पुथल में डूब गया। अचानक राजकुमार बनना और इस महल की खुशियां उसके लिए अलग हो गईं। तब तक 1.25 साल से कुछ ज्यादा का समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकला। मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध का मार्ग, यह वह समय है जब भारत में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक समय में उनके पास काम करने के 1800 से अधिक विभिन्न तरीके थे। योग के 1800 विभिन्न प्रकार थे। यह वैसा ही है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान का होता जा रहा है। 25 साल पहले यदि आप चिकित्सीय जांच कराना चाहते थे तो आपको केवल अपने पारिवारिक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी। आज आपके शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह यौगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ यही हुआ। इसने उस बिंदु को पार कर लिया जहां योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुईं। तभी पतंजलि आए और इस अंतहीन रूप से बढ़ रहे विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ समाहित कर लिया। जब गौतम आए वह पतंजलि के बाद का समय था, लेकिन फिर भी कई चीजें थीं। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते रहे और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उसने देखा कि ये सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उसे मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जहां उनका मौलिक अभ्यास यह है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ पैदल चलते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। यदि वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां भी वह होता उसकी सेवा करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। यदि तुम आज समाना बन गए तो तुम स्वयं ही मृत्यु की ओर चल पड़ोगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना घूम रहे थे। गौतम समन हो गए। भले ही आप खाना नहीं मांग रहे हों, आप किसी कस्बे के पास चल सकते हैं ताकि खाना आ जाए। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और चलते बने। वह केवल हड्डियां और खाल का थैला बनकर रह गया।
फिर वह एक स्थान पर आया जहां निरंजना नामक नदी थी। अभी लगभग 18 से 20 इंच पानी था और वह उसमें उतर गया। नदी के आधे रास्ते में उसके पास पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक मृत शाखा थी और उसने बस उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं है जो जाने दे। वह कायम रहा। हम नहीं जानते कि कब तक। शायद 2 मिनट का समय था। जब आप इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हों तो वो 2 मिनट कई सालों जैसे लग रहे होंगे। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ, वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं? वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूं? स्कूल दर स्कूल जाना, यह सीखना, वह क्या है जो मैं हूं ढूंढ रहे हो? तब उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है, यह जीवन चालू है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।